जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही खतरनाक है। बस समझ में यही नहीं आया कि गौतम कंपाउंड का ये जो शिक्षण मंडल का आगे तो ये लिखा हुआ है कि गांजा, चरस, अफीम इससे बचे, और ठीक पीछे दारू का कारोबार भी चल रहा है और उस बैनर में दारू का नहीं लिखा हुआ है, इसलिए दारू वाले ने यहाँ अपना कारोबार शुरू किया है। और अब जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा हमारे देश में हर उस बच्चे का हक है जो इस देश का नागरिक है। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की हद में आने वाला ये प्रभाग समिति 2 का क्षेत्र है और मेरे ठीक पीछे ये शिक्षण मंडल का ये स्कूल है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है, 57, 60 और 74 वहाँ लिखा हुआ है और 57, 60, 95 यानी 55 यहाँ लिखा हुआ है। अब इस क्षेत्र के लोगों को साफ करना है कि सही इसमें ये वाला है कि ये वाला है, या शिक्षण अधिकारी को तय करना है कि ये कौन सा है, या यहाँ जो टीचर्स होंगे या बच्चे होंगे वो। और इसमें ख़ास बात है कि यहाँ एक बैनर लगा हुआ है जिसमें ऐसा लिखा हुआ कि चरस, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर, कोकीन से बचे। मतलब ये बच्चों के लिए मैसेज है और जो बच्चों के पेरेंट्स आएंगे उनके लिए भी है। अब कितनी बड़ी बात है कि इसी स्कूल के ठीक सामने एक ऐसी साइडिंग है जिसमें कचरा जलाया जाता है। मेरे सहयोगी सैफन पठान से कहूँगा कि वो हिस्सा दिखाएं और उसकी वीडियो भी आप आगे देखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब यहाँ कचरा जलाया जाता है तो इसमें जो बच्चे हैं, क्लासरूम में जो खिड़कियाँ हैं, तो उसमें से वो सारे धुएं के जो बारीक बारीक जर्रे होते हैं वो इसमें जाते होंगे। और ये भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के हद में आने वाले प्रभाग समिति 2 का क्षेत्र आता है। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ ये गौतम कंपाउंड है, ये सामने स्कूल है और स्कूल के ठीक सामने ये साइडिंग है जहाँ कचरा जलाया जा रहा है। तो समझ में नहीं आता कि यहाँ बच्चे पढ़ते क्या होंगे, सोचते क्या होंगे और समझते क्या होंगे। तो मैंने बताया कि इसी स्कूल के ठीक सामने जो साइडिंग है उसमें कचरा जलाया जाता है। अब मैं अपने सहयोगी सैफन पठान से कहूँगा कि ये जो चिमनी है उस पर धुआं भी निकल रहा है और पूरा इसी स्कूल की तरफ आता है। अगर थोड़ी देर आप यहाँ खड़े रह गए तो आपके कपड़े ख़राब हो सकते हैं। और स्कूल की जो हालत है ये धोखादायक तो नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि अति धोखादायक है। और अंदर की ये हालत है जहाँ हमारे बच्चे शिक्षा हासिल करते हैं, उस क्लासरूम की ये हालत है। और उसमें एक ट्यूबलाइट है वो टिमटिमा रही है, बस जिंदा हूँ मगर शर्मिंदा हूँ, इस ट्यूबलाइट की वही हालत है। और दूसरी ट्यूबलाइट चालू है, हालांकि स्कूल बंद है मगर यहाँ लाइट चालू है। ये अच्छी बात है कि पंखा बंद है। स्कूल की खास बात बताता हूँ। स्कूल का ये पिछला हिस्सा है और इस पिछले हिस्से में पहले यहाँ एक गेट हुआ करता था, ये वो हिस्सा है। और इसके ठीक पीछे पाइपलाइन हो जाती है और ये गाले बने हुए हैं, गालों की लाइन है। अगर जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ गाले बने हुए हैं और ये पूरी तरह से अनधिकृत है। और उसमें ख़ास बात ये है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से अगर गिनती करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में दारू का कारोबार खुलेआम है। ये फ़ोटो आपने देख लिया। और इस पिछले हिस्से की ये हालत है। हालांकि हमारे देश में करप्शन का जो पीछे का दरवाज़ा होता है बड़ा ताकतवर होता है, अच्छा होता है, मगर यहाँ कहानी कुछ अलग दिखाई देती है। अब मैंने जो बताया था कि यहाँ दारू का अड्डा भी है, तो स्कूल का फंक्शन करने के लिए अब कभी हुआ कि नहीं इसकी हालत तो समझ में नहीं आ रही, मगर ये यहाँ फिक्स बना हुआ स्टेज है और बच्चे ये ज़रूर यहाँ इस प्रोग्राम में जो आने वाले रहे होंगे या बैठते भी रहे होंगे। हालांकि ये ना खड़े रहने के लायक रह गया ना बैठने के लायक रह गया। अब असली बात बताता हूँ, पहला गाला, दूसरा गाला, तीसरा और ये चौथा, इसी में शराब का यानी दारू का, कच्ची दारू का वो अड्डा है और ये स्कूल है। बीच में सिर्फ
एक दीवार है, इस तरफ दारू का अड्डा है और इस तरफ हमारे देश का ये वो संस्थान है जिसे स्कूल के नाम से जाना जाता है, वो भी महानगर पालिका का। सवाल उठता है कि शिक्षण अधिकारी क्या पिछले हिस्से में कभी आए नहीं, या उन्हें ऐसी कोई खबर नहीं है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब इस वीडियो का आखिरी शॉट मैं आपको बताता हूँ कि सोने पे सुहागा इसी दीवार से लगकर ये ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के ठीक पीछे 7 माला प्लस ग्राउंड फ्लोर 8 माले का ये टावर भी खड़ा है। प्रभाग समिति 2 की हद में आने वाले ये जो कारनामे हैं भिवंडी शहर महानगर पालिका के हद में आते हैं। और हालत तो स्कूल की समझ के बाहर है, इतनी ख़तरनाक हालत स्कूल की है, तो बच्चे यहाँ क्या पढ़ते होंगे, क्या सीखते होंगे और क्या सोचते होंगे, क्योंकि यहाँ बच्चे बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, यहाँ टीचर भी आते हैं जो अच्छी खासी पगार लेते हैं। तो क्या इन लोगों को ये सब समझ में नहीं आता? और चलते चलते ये सुलभ शौचालय है, यहाँ की जो हालत है, दीवार तोड़कर स्कूल की इसको अंदर बनाया गया है और इसका रास्ता पीछे की तरफ से दिया गया है। तो चलो मान लेते हैं कि ये स्कूल के बच्चों को या लोगों को काम आएगा, मगर ये दारू का अड्डा कितनों को काम आ रहा है, ये फैसला आपको करना है। सैफुल पठान के साथ मैं खान फखर आलम।